शॉर्ट नोटिस पर काफी तादाद पूरे बंगाल से जो हमारी ग्रीन लीडरशिप की थी वो सारी उसमें मौजूद थी और ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत कैसे किया जाएगा, जहां गैप्स है उसको कितना जल्दी फिलअप किया जाए और जो हमारे सामने 2024 का टारगेट जिसका ऑलरेडी सुभानकर जी ने बताया कि मिशन 26 के तहत में जो हमने आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि हमारे सामने यहाँ दो रूलिंग पार्टीज तो सीधे सामने, एक दिल्ली में रूल कर रही 11-12 साल से और एक 15 साल से स्टेट को रूल कर रही। जब हमारे कार्यकर्ता जो अवाम जो देख रहा है वो दोनों सरकारों के बीच में पिस रहा है, खाली इलेक्शन स्लोगन्स, खाली इलेक्शन जीतने के लिए जो शौहरत पैदा की जाती है, उसके बाद में चाहे दिल्ली की सरकार 12 साल से हो या यहाँ वेस्ट बंगाल की सरकार, ये दोनों सरकारें जो आम आदमी जिसको सरकार की जरूरत होती है, वो गरीब है, वो निचले तबके पर, वो अनएम्प्लॉयड यूथ, उस तक ये दोनों सरकारों की कोई भी अभी तक सहायता दिखाई नहीं देती। तो इसलिए कांग्रेस एक प्रोग्राम लेकर जितना जल्द हो सके उतना जल्द हम एक बंगाल के लोगों के लिए एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब कई दहाइयां यहाँ पर होगी कांग्रेस डायरेक्टली पावर में नहीं, तो इसलिए इस 26 इलेक्शन हम जितना शिद्दत के साथ, जितना ताकत के साथ अवाम की बात रख सकते हैं, रखने की कोशिश की जाएगी। तो उस कड़ी में कई सारे प्रोग्राम, चाहे वो पदयात्राओं का सिलसिला हो, चाहे वो सम्मेलनों का सिलसिला हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को और बूथ लेवल तक पहुंचाने की बात हो, उसके लिए हम आज से वचनबद्ध है, एक कोशिश है और उसको आने वाले दिनों में और तेजी से किया जाए। और उस मिशन में जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि चुनाव से पहले यहाँ की पूरी कमेटी का डिमांड, जितने भी सारे ऑफर्स भी आए, खड़गे जी का वेस्ट बंगाल में आना, राहुल जी उनकी लगातार पिछले 1-1.5 साल से डिमांड है, जब से मैं यहाँ देख रहा हूँ लगातार यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग लगातार चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए। बंगाल नजर रख रहा है राहुल गांधी जी की लीडरशिप, जो देश में पूरी तरह से अवाम की आवाज बने हुए हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर भी लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज राहुल गांधी जी उठ खड़ा रहे। और उसका आज जिस तरह से पूरी लीडरशिप ने उस चीज का रेजोल्यूशन पास किया कि हम अपने लेवल पर काम करेंगे, बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लगा हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग की भी कहीं कहीं पर जरूरत है, वो सिलसिला भी जितना जल्दी हो सके उसको पूरा किया जाए। तो ये सारा मसवदा, सारा डिस्कशन आज के वर्कशॉप का, और करीब 200 प्लस जो उसमें डेलीगेट्स थे, जो कुछ अपनी राय दे पाए, बोल पाए, उन्होंने अपनी बात बोल के रखी, और जो नहीं बोल पाए इतने शॉर्ट टाइम में, उन सारे लोगों ने अपनी अपनी सजेशन, अपनी अपनी राय पार्टी की बेहतरी के लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को अपना वहीं पर बैठ के अपनी अपनी राय पहुंचाई। मगर मैंने जो आज देखा एज ऑब्जर्वर, जो हमारे लीडरों में एनर्जी थी, जो चार्जिंग थी,
उससे मुझे भरोसा लगा कि अगर इस तरह से कांग्रेस का साथी, कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का डेडिकेटेड नेता, जो भी आपने अपनी जगह, क्योंकि पार्टियों को बनाता बिगाड़ता वर्कर। अगर वर्कर नहीं एक्टिव हुआ, चाहे लीडर कुछ भी करे, अगर वर्कर ने ये जिम्मेदारी ली, ग्रास रूट लेवल लीडरों ने ये जिम्मेदारी ली कि हम पार्टी को लेकर, पार्टी के एजेंडे को लेकर लोगों तक जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, वो सबसे बड़ा एक विश्वास होता है जो मैंने कई स्टेटों में देखा। इससे पहले भी हम झारखंड में थे, वहां भी जिस तरह का एनर्जी लोगों ने लगाई, तो तभी जाकर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। आज के इस वर्कशॉप में मुझे कुल मिलाकर अच्छा लगा कि सारे लोग दिल से चाहते कि लीडरशिप का आना जाना रहे, गाइडेंस रहे और हमारा एजेंडा जल्द से जल्द तैयार हो और ऑर्गेनाइजेशनल कमियों को दूर किया जाए, ताकि हम एक मोमेंटम के साथ इन सरकारों की जो कमियां, इन सरकारों की जो फेलियर्स हैं, उसको हम हाईलाइट करें और जनता को विश्वास दें कि कांग्रेस पार्टी आपकी आने वाले चुनाव में या आने वाले वक्तों में इन दोनों सरकारों से बेहतर आपको सर्विस देगी, खिदमत देगी और बंगाल की इज्जत को बढ़ाने का काम करेगा। ये हमारा क्रैक्स था आज के इस वर्कशॉप में। अब आपका कोई पहले सवाल जवाब मीर साहब, ये 2026 के इलेक्शन को सामने रखकर आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ की स्टेट कमेटी तक मुकम्मल नहीं है। अक्सर जिलों में जो है वहाँ पे आपकी पार्टी तंजीम नहीं है, इसके बगैर आप ऑलरेडी प्रोसेस में है। और जो मैंने बताया 2025 को वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने नेशनल लेवल पर तय किया है कि किसी भी लेवल की कोई भी रिप्लेसमेंट हो, कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो पूरा करना ही है। मगर वेस्ट बंगाल हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी, तो उसी लिए ये वर्कशॉप, उनकी राय, उनका मशवरा, वरना कई बार जब मसवदा आगे जाता है, प्रपोजल जाता है, वो लोग कहते हैं कि हमसे तो पूछा। तो इसलिए ऑलरेडी प्रेसिडेंट पिछले 4-5 महीने से लगातार ग्राउंड पर है, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की वर्क भी देख रहे हैं, पोटेंशियल लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इस महीने के आखिर तक आपको यहाँ पर एक नया एनर्जेटिक टीम प्रेसिडेंट के साथ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास इतना शक्ति है क्या कि आगामी 2026 का निर्वाचन अकेला लड़ पाए, या फिर आप लोग जोड़ करेंगे तो जोड़ किस तरफ जाएगी, तृणमूल की तरफ? कोई जोड़ की बात आज के दिन पर हमने लगातार कहा कि हम फिलहाल अपनी पार्टी को जो कमजोरियां हैं, वीकनेसेस को दूर करके हम आने वाले 26 की पूरी वेस्ट बंगाल में अपने आप को लोगों के सामने रखने के लिए और लोगों के इश्यूज को उठाने के लिए हम अपने आप को मुतहरिक कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आपने जैसे अभी कहा कि एक तरह से केंद्र में बीजेपी की चुनौती है, बीजेपी की सरकार है, और प्रदेश में कांग्रेस का है। कितनी बड़ी चुनौती है बंगाल के लिए, क्योंकि देखिए आप लेफ्ट के साथ लगातार, प्रदेश में हमने कहा यहाँ की सरकार लगातार आप लेफ्ट के साथ आप लोग लड़ रहे हैं, चूंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो क्या लग रहा है 26 में कितनी चुनौती? आज के दिन पर कोई किसी के साथ में लड़ने की बात तो मैंने न की, न आपको सवाल उठाना चाहिए। आज के दिन तक हम सिर्फ और सिर्फ अपने घर को, अपनी पार्टी को बेहतर करने के लिए, अपने एजेंडे को तैयार करने के लिए प्योरली अन कांग्रेस प्लेटफॉर्म, वो चीजें जो आप लोग सवाल उठा रहे हो वो बहुत दूर की बात। पहले हमारे घर में खाना हो तब तो कोई मांगने आएगा, तो इसलिए हम अपनी प्रोटेक्शन बढ़ा रहे। फिर किसी को जरूरत लगे तो पूछेगा, नहीं जरूरत लगे तो कोई नहीं। कांग्रेस तो 1885 से ये स्ट्रगल करती आई, पावर आना ना आना ये एक अलग चीज है, मगर कांग्रेस का मजबूत होना देश के लिए जरूरी है और वेस्ट बंगाल के लिए जरूरी है। ये मैं आपको चैलेंज के साथ
गुलाम मोहम्मद मीर साहब इलेक्शन जो जीते जाते हैं, लड़े जाते हैं मुद्दे के साथ और जिद्दोजहद दोनों के साथ, तो ये एक माइनॉरिटी का मोर देन 35% बंगाल में माइनॉरिटी है। तो ऐसी सूरत हाल में देश में जैसे कि औरतों का बहुत बड़ा मसला है, माइनॉरिटी के बहुत सारे वादे थे, काम होने थे नहीं हुए, उनका घर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनके एजुकेशन स्कूल सिस्टम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दीदी ने वादा किया था कि हम आएंगे तो 4 डिस्ट्रिक्टों में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा देंगे, वो अभी तक नाफिजुल अमल प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, आप एक कम्युनिटी या एक कौम की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम इन टोटलिटी बंगाल के रहने वाले लोगों की बात रख रहे हैं। मैंने ये भी दिया कि हम आने वाले कुछ दिनों में इस महीने के आखिर तक हम अपना हमारा रिसर्च चल रहा है, जो बात आपने रखी है हमारे नोटिस में ऑलरेडी आ चुका है। यही मैंने कहा, एंटी इनकम्बेंसी और फेलियर्स दोनों सरकार ये चुनाव के टाइम पर कुछ भी लुभाने वादे कह रहे हैं, मगर अब दोनों का मेरे ख्याल से अच्छा खासा टाइम 12 साल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम नहीं होता है, नथिंग डन फॉर बंगाल, और 15 साल भी एक जमात के लिए सफिशिएंट होता है कि उसके पेट में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, कि वो क्या लोगों के लिए करना चाहता था, वो 15 साल सफिशिएंट है। अब 15 साल के बाद भी हम टेस्ट करें, 12 साल के बाद भी टेस्ट करें, तो मेरे ख्याल से ये बंगाल वासियों को सोचना है। इसलिए हम एक ऑल्टरनेट मसवदा लेकर आएंगे, जो फेलियर्स है उसको कांग्रेस पार्टी कैसे टैकल करेगी इफ वी आर गोइंग टू पावर। हम कर तभी पाएंगे अगर हमको बंगाल की जनता एक एतमाद देती है, एक सपोर्ट देती है, तो वो हम रखेंगे लोगों के साथ। शुक्रिया। শুভঙ্কর, 2026 সামনে আজকে আরএসএস এর সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করতে বসেছে বিজেপি। মোহন ভাগবত তিনি 11 দিনের বেশি এই রাজ্যে থেকে গেলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পলিটিক্যাল ওয়ার্কশপ অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আপনাদের কি মনে হচ্ছে যে কংগ্রেস কিছুটা হলেও দেরিতে শুরু করলো এই প্রসেস, এবং আপনি জেলায় জেলায় ঘুরছেন, কংগ্রেস কর্মীদের কি ফিডব্যাক পাচ্ছেন? দেখুন, অনেক জিনিস আছে পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিক বিষয়, সেগুলো আপনারা একটা ওপেন আজকের ওয়ার্কশপ দেখছেন। এর আগে মীর সাহেব কলকাতায় অনেকবার এসেছেন, আমাদের এআইসিসি সেক্রেটারিরা কন্টিনিউয়াসলি আছেন। পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজির কথা কোন সময় প্রেস কনফারেন্সে বলা হয়, কোন সময় বলা হয়। দ্বিতীয় জিনিস, কংগ্রেস এমন একটি রাজনৈতিক দল, সেটা মানুষের উপরে বিশ্বাস করে তার কর্মী থেকে, এবং আমরা একেবারে বুথ স্তর থেকে প্রত্যেক দিন আমাদের রিবিল্ডের জন্য আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের কর্মীরাও চেষ্টা করছেন। আর মোহন ভাগবতের বিষয় যেটা বলা হলো, কংগ্রেস থেকে পশ্চিমবঙ্গে মোহন ভাগবতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়নি, তার কারণ মাধ্যমিকের পরীক্ষা চলছিল বলে রাস্তায় নেমে আমরা করি, প্রেস কনফারেন্স করে আমরা বলেছিলাম। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলকে আমি দেখিনি, বিজেপি তো করবে না, এটা তো স্বাভাবিক। বিচারধারা লড়াইয়ে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল আরএসএস এর বিরুদ্ধে লড়াই করে না। তারা যদি লড়াই করতেন, কেউ কোনো সময় ময়দান ছেড়ে দিতেন না বিজেপি নেতাদের নিয়ে এসে বিজেপি নেতাদের কাল্টিভেট করার জন্য। তার পরিণামে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে গ্যাপ তৈরি হয়েছে, সেই গ্যাপটা কিন্তু যারা সরকারে আছে রাজ্যে এবং যারা কেন্দ্রে আছে, তারা খুব একেবারে জেনে বুঝে এই গ্যাপটা তৈরি করছে। অতএব এটা থেকে একেবারে পরিষ্কার যে আরএসএস এমন একটি চালিকা শক্তি, রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন হয় যখন তার পেছনে অন্য কোনো শক্তি রাজনৈতিক দলকে মদত দেয়, সেটাই আরএসএস করে। অথচ আমরা বিজেপিকে কোনো সময় কেউ ফ্যাসিস্ট বলি, কেউ বর্বর বলি, আবার কেউ কোনো সময় তাকে সেই বন্ধনী থেকে বাইরে রাখি। কিন্তু কংগ্রেসের বিচারধারা, কংগ্রেসের আদর্শ, যেটা রাহুল গান্ধী প্রত্যেক দিন লড়াই করছেন, মল্লিকার্জুন খড়গে লড়াই করছেন, আজকে ইন্ট্রোডাকশন স্পিচে একেবারে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বলে দিয়েছেন যে আমি ক্লিয়ারলি বলছি মানসিকতার বিষয়। কোট আনকোট তিনি বলেছেন মানসিকতার বিষয়। সেই মানসিকতা
বিজেপি আরএসএস এর যে বিচারধারা তার সঙ্গে যাতে কোনো সময় কোন সাধারণ মানুষের মিল না ঘটে, কংগ্রেস কর্মীদের তো একেবারেই নয়। এইটা খুলে কোন রাজনৈতিক দলের তাদের কিন্তু সাহস নেই এইটা বলা, যেটা কংগ্রেস বলতে পারে। আর কংগ্রেস বলতে পারে বলে আমরা মনে করি কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দলের শক্তি নেই যে বিজেপি এবং আরএসএস এর যে তাদের কম্বিনেশন, সেই কম্বিনেশনকে রুখতে পারে অনলি কংগ্রেস পারে। একলা লড়াইয়ের জন্য এই মুহূর্তে প্রদেশ কংগ্রেস কতটা প্রস্তুত এবং কতটা তৈরি? Already said by our honorable General Secretary. No need to explain more. আপনাদের একটা কাগজ আমাদের হাতে এসেছে, সেখানে দেখা গেল যে 34 বছরের বাম জমানা এবং 14 বছরের তৃণমূল জমানা দুটোই আপনারা সমালোচনা করেছেন অর্থনৈতিক এই অবস্থার জন্য। আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে বিজেপি আরএসএস এর এই কট্টর বিরোধিতায় কোনো রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ছাড়া দেখা যায়নি সদস্যকে। বামপন্থীরা এক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যে ফেলিওর, কারণ তাদেরও রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি যখন মোহন ভাগবত রিসেন্টলি পার্টি পেপার পড়ে দেখবেন, সেখানে ফ্যাসিস্ট থেকে বাদ রাখা হয়েছে। জাস্ট গো থ্রু দা আর্টিকেল। এন্ড পশ্চিমবঙ্গে আমরা বিজেপি নেতাদের নিয়ে এসে কোথাও মিটিং করি। আজকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে যারা সবাই বলছেন তৃণমূল যে দোষে দুষ্ট, অন্য রাজনৈতিক দলও সে দোষে দুষ্ট। দুই, আপনাকে বলি এই হিম্মত কোন রাজনৈতিক দলের নেই। বিরোধী দলনেতা পার্লামেন্টের ভেতরে দাঁড়িয়ে বলেছে বেকার সমস্যা করতে, আমরাও সেইভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারিনি। আর যারা বেশি করে ঢাকঢোল পিটিয়েছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার, তারা একেবারেই কিছু করতে পারে। এটা কোন রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বলছে আমরা এটা পেরেছি, এটা পারিনি। যেমন মুসলমান সমাজের জন্য আপনারা দেখতেন কমিশন তৈরি করে যে কথা বলেছিল অন্য কেউ বলতে পারে। এবং পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের আমলে হোম মিনিস্টার মুসলমান থেকে করা হয়েছিল, তারপরে কেউ হিম্মত দেখাতে পারে? দুজন হোম মিনিস্টার পশ্চিমবঙ্গ এমওএস করা হয়েছিল, কেউ দেখাতে পেরেছে? পারেনি। আমরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ডক্টর সাকির আহমেদকে আমরা হোম মিনিস্টার এমওএস করেছিলাম। অতএব যদি তুল্য মূল্য বিচার জায়গায় যায়, কংগ্রেস যে ধর্মনিরপেক্ষ, কংগ্রেস যে বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে, কংগ্রেস যে ভারতবর্ষের সংবিধানকে মানে, সেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উই দি পিপল অফ ইন্ডিয়া আমরা কনসিডার করি আন্ডার দি আমব্রেলা অফ অল পিপল অফ ইন আওয়ার কান্ট্রি। মানে 34 বছর এবং 14 বছর এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারছেন আপনারা অ্যাকর্ডিং টু মানে আপনাদের শীত? আমি আজ একটা কথা বলি, 34 বছর এবং 14 বছর ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গল এই পার্সপেক্টিভ যদি হয়, তাহলে আমরা কংগ্রেসের জামানাকেও সমালোচনা করতে রাখি। আমরা বলেছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ না বলে ইয়াং জেনারেশন, সে কোন রাজনৈতিক দলের, দিস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দ্য ইউথ অফ বেঙ্গল। তারা যখন এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে, এর মূল কারণ হচ্ছে আজকে উৎপাদিত শিল্প এবং অ্যাগ্রোবেস শিল্প, তার বাংলার মানুষকে নিতে হবে। কারণ তারা যাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করছে, দীর্ঘদিন লাগছে, তাদেরই বাংলার মানুষকে দায় নিতে হবে। আর রাজনৈতিক দল হিসাবে আমরা কোনো ভুল কাজ করলে মানুষের কাছে বলতে হবে। কংগ্রেস আমলে যত শিল্প ছিল, যত শিল্প চলত, কংগ্রেস আমল চলে গিয়েছে, তারপরে আর কোনো শিল্প নেই পশ্চিমবাংলায়। কে রেসপন্সিবল, কে রেসপন্সিবল নয়, বাংলার ভোটাররা, বাংলার মানুষরা ঠিক করবে। আচ্ছা, আমাদের একজন আপ থেকে আমাদের একজন সাথী আজকে জয়েন করতে চান, এখনই আমরা তার হাতে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা দেব। তিনি মেম্বারশিপ নিয়েছেন শক্তি নিয়ে, ত্রিপুরায় কাজ করছেন। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now